नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। 46 निवाड़ी विधानसभा निवाड़ी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी निवाड़ी से हैं, अवधेश प्रताप सिंह राठौर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। विस्तृत जानकारी देने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी अरविंद बौद्ध ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी साझा की। पत्रकार वार्ता के दौरान बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट संजय सूर्यवंशी एवं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रताप सिंह राठौर उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा पत्रकार वार्ता में, आप भी सुने। तो आ रही हैं और माननीय यहाँ से जो हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय और बरसों से जो जमीनी काम कर रहे हैं, सम्मानीय अवधेश सिंह राठौर के समर्थन में, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में एक बहुत भव्य रैली, भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जो स्टेडियम ग्राउंड में है और लाखों, हजारों, माने 50,000 से ऊपर हमारी भीड़ आएगी और सभी सम्मानित साथी हमारा मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। देश में पहली विधानसभा आपने निवाड़ी से चुना है, क्या बात है, इसको सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है? निवाड़ी हम लोग विनिंग की स्थिति में हैं और जिसमें आप सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं और निवाड़ी की धरती पर जो हमारे माननीय राठौर साहब जितने लोकप्रिय हैं, और मैं समझता हूं जहां कहीं मौत हो जाती है, कोई घटना घट जाती है या कोई संवेदनशील कोई वारदात हो जाती है, तो माननीय अवधेश सिंह राठौर उनके बीच में खड़े होते हैं, उनका सहयोग करते हैं। और जहां भी किसी भी विधानसभा में, चाहे पृथ्वीपुर हो, निवाड़ी हो, उनकी जो लगातार बरसों से जो तपस्या चल रही है, हर आदमी उनको जानता है। कोई तो शादी ब्याह में जाता है, लेकिन सम्मानित साथी अंतिम संस्कार में हर संभव प्रयास करते हैं कि चाहे वो 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10, कहीं तो ऐसा लगता है कि प्रोग्राम छोड़ के आप उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं, जिससे लोगों की भावनात्मक जुड़ाव माननीय राठौर साहब के साथ है लोगों का। और राठौर साहब, मैं समझता हूँ आप सब लोगों का सहयोग रहा तो मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी बहुजन समाज पार्टी माननीय राठौर साहब भव्य और ऐतिहासिक जीत हासिल करे, ऐसा हम सोचते हैं। और लोगों की भावनाएं भी निकल रही, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ। तो ये हमारा निवाड़ी प्रथम नंबर पे आता है। वैसे तो हम कई मध्य प्रदेश की धरती पर हम लगभग काफ़ी सीटें हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं निकलने की, चाहे मुरैना हो, भिंड हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे छतरपुर हो, हर जगह हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में है और हमारी कई सीटें निकलने की संभावना है। धन्यवाद साहब। आपका परिचय? मैं अरविंद बौद्ध, एडवोकेट, जिला प्रभारी बसपा निवाड़ी और दमोह। आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, पहली बार मैं इतने लोगों के सामने बैठ के आप लोगों के दर्शन कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे जो सहयोग करने का मन बनाया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक सवाल निवाड़ी विधानसभा को चुनने का है, निवाड़ी आज से नहीं, स्वर्गीय पंडित लालाराम वाजपेयी के ज़माने से मध्य प्रदेश में जो इतिहास गढ़ती रही है, उसकी वजह से निवाड़ी प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी ख्याति के लिए जाना जाता है, अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। इसलिए बहन जी की नज़र निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र पर है। मेरा मुख्य मुद्दा है, जो अभी एक भाई पूछ रहे थे कि हम बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे। मेरा पूरा जीवन बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में घूमते घूमते गुजर गया और बुंदेलखंड की जो दुर्दशा है वो हमसे ज़्यादा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज जैसे ही काम की आवश्यकता पड़ती है तो समूचे बुंदेलखंड का मजदूर और 75% हमारे यहाँ का किसान दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की धरती पे काम की तलाश में भटकता हुआ फिरता है। इस बात को मुझे जानते हुए कम से कम 40 वर्ष हो गए हैं और जितने भी नेता आज तक यहाँ हुए हैं, उन्होंने किसानों के नाम पे, मजदूरों के नाम पे राजनीति तो की है, लेकिन उनका दुख दर्द बांटने का काम किसी ने नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं दिल्ली जाता हूँ और मैं कभी कहीं झुग्गी झोपड़ी देखता हूँ, कहीं काली पन्नी तनी देखता हूँ, और जब वहाँ जाके और खड़े होकर मैं बात करता हूँ, तो बात करते ही वो झुग्गी झोपड़ियों को लोग बाहर निकल आते हैं कि हमारे बुंदेलखंड का कोई आदमी मेरी बात कर रहा है और मुझे
इतना रोमांचित लगता है कि मेरी आवाज सुनते ही लोग बाहर निकल आए। अगर किसी पे पत्थर फेंको तो वो आदमी बुंदेलखंड की झुग्गी के ऊपर गिरता है और आदमी उसका बुंदेलखंड का आदमी उसमें से निकलता है। इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं बहन उमा भारती जी। उनका कहना होता था कि बुंदेलखंड का आदमी राज करने दिल्ली जाएगा, मजदूरी करने दिल्ली नहीं जाएगा। जब वो ऐसी बात करती थी तो अंदर से एक भाव जगता था कि बुंदेलखंड की बेटी को यहाँ से प्रेम है। लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ है वो आप सबसे छुपा नहीं है। और बहन मायावती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने कई बार इस बात का प्रस्ताव पारित किया है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को मिला के एक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना हो, यहाँ का मुख्यमंत्री हो, यहाँ के लोग मंत्री और विधायक बने और यहाँ विकास की गंगा अनवरत बहे। ऐसा उन्होंने प्रयास किया है। इसलिए भी मुझे लगा कि इन बहनों ने जो प्रयास किए हैं निश्चित तौर पर मुझे उनकी कद्र करते हुए उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैंने भी तय किया है कि बुंदेलखंड का आदमी अगर दिल्ली और हरियाणा की सड़कों पे अगर मजदूरी तलाशने जाएगा तो इससे शर्मनाक बात मेरे जीवन की कुछ और नहीं होगी। मैं प्राथमिकता के आधार पर यहाँ काम की व्यवस्था करूंगा, उनको नौकरी की व्यवस्था करूंगा, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करूंगा। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, बहन उमा भारती जी मध्य प्रदेश की नहीं केंद्र की मंत्री जल संसाधन विभाग की हुआ करती थी। 90 लोगों को ले जाके कैन बेतवा प्रोजेक्ट का उन्होंने जब उद्घाटन किया तो मुझे लगा कि अब हमारे बुंदेलखंड के किसानों को पानी की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मामा बने हैं और बहन उमा भारती के बीच में जो विवाद हुआ कि पहले फेज में काम विदिशा से शुरू हो, बहन जी का कहना था कि पहले फेज में काम टीकमगढ़ और छतरपुर जैसे जिले से शुरू हो, और इस विवाद में आज तक 1 इंच जमीन पे नहर नहीं खोदी गई और आज हमारा किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक इस काम को अंजाम नहीं दे पाऊंगा, मूर्त रूप नहीं दे पाऊंगा, जब तक मध्य प्रदेश की विधानसभा नहीं चलने दूंगा और किसानों के हित में वो काम करूंगा कि मैं रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन मेरे नाम से जाने जाएगा। लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत गरीबी है, बहुत भूखमरी है और यहाँ के लोग काम की तलाश में दिल्ली और हरियाणा की सड़कों पर घूमते हैं। और सबसे दुखद विषय तो ये है कि यहाँ से परिवार सहित जाते हैं और उधर से बेचारों का परिवार छिन्न भिन्न होकर लौटते हैं। उनकी पत्नियों को अगवा कर लिया जाता है, उनकी पत्नियों को बहला फुसला के वहाँ के लोग भगा ले जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे उधर से अपने पापा के साथ रोते हुए आते हैं। ये मैंने महसूस किया है, किसी भी व्यक्ति ने इस बात को महसूस नहीं किया। और मैं चाहता हूं कि बुंदेलखंड के लोग अब वहां राज करने जाएंगे, वहां मजदूरी करने तो नहीं जाएंगे। मजदूरी करने यहाँ के लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। विकास की वो व्यवस्था मैंने सोच रखी है कि यहाँ के लोग कहेंगे कि अकेले झूठा जिला बना के और कुछ नहीं हो सकता। जब तक यहाँ के लोगों को रोजगार, यहाँ के लोगों को नौकरी, यहाँ के लोगों की समुचित व्यवस्थाएं नहीं होगी, तब तक ऐसे जिले बनाने का कोई अर्थ नहीं। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट।